नमस्कार। सोचिए, एक सैनिक अपनी पहचान ही मिटा दे और दुश्मन के बीच उन्हीं में से एक बनकर रहने लगे। कैसा होगा वो? आज हम एक ऐसे ही भारतीय सेना अधिकारी की कहानी जानेंगे जो एक खतरनाक अंडरकवर मिशन पर दुश्मन के गढ़ में घुस गए थे। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मार्च 2004 में। जगह है कश्मीर का शोपिया और वहां एक शांत सी दिखने वाली झोपड़ी, पर अंदर का माहौल बहुत तनाव से भरा हुआ था। हवा में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस झोपड़ी के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार कमांडर बैठे थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। उनकी नजरें एक नए रंगरूट पर टिकी थीं। नाम था इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार ने कुछ ही हफ्ते पहले बदला लेने की एक कहानी सुनाकर उनका संगठन ज्वाइन किया था, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा शांत रहना अब उन्हें खटकने लगा था। आखिरकार कमांडर तोरारा की आवाज ने खामोशी तोड़ी। उसने पूछा, इफ्तिकार, मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा, तुम कौन हो? इफ्तिकार चुप रहा और फिर ये चुप्पी टूटी, लेकिन शब्दों से नहीं। पलक झपकते ही इफ्तिखार के कपड़ों में छिपी एक 9 mm की पिस्तौल बाहर आई और उसने दोनों कमांडरों को वहीं ढेर कर दिया। फिर उसने शांति से अपना अधूरा कहवा उठाया और पीने लगा, जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे वो आतंकवादी इफ्तिखार भट्ट समझ रहे थे, वो असल में कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक बहादुर अफसर थे। उनका असली नाम था मेजर मोहित शर्मा, जो एक बेहद खतरनाक खुफिया मिशन पर थे। तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा और कहां से आया उनमें इतना साहस? चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं और जानते हैं। मोहित शर्मा का जन्म 1978 में हरियाणा में हुआ था। देखिए, परिवार का सपना तो था कि बेटा इंजीनियर बने और उनका एडमिशन महाराष्ट्र के एक कॉलेज में करा भी दिया गया। लेकिन मोहित का सपना वो कुछ और ही था। उनके दिल में तो बस सेना में शामिल होने की एक अलग ही आग जल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपके से एनडीए की परीक्षा दे दी और पास भी हो गए। जब रिजल्ट घर आया तो माता पिता ने उसे छिपा दिया, लेकिन मोहित को शक हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी, सीधे यूपीएससी ऑफिस फोन किया, अपना रिजल्ट कंफर्म किया और बस इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। लेकिन एक और अड़चन बाकी थी। फिजिकल टेस्ट के लिए उनका वजन 6 किलो कम था। तब उनकी मां, जो पहले उनके इस फैसले के खिलाफ थीं, अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए आगे आईं। उन्होंने मोहित के लिए एक ऐसी खास डाइट तैयार की कि कुछ ही दिनों में उनका वजन 8 किलो बढ़ गया और उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान मोहित शर्मा ने सिर्फ एक सैनिक के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी खुद को तराशा और उनका हुनर देखने लायक था। और उनका व्यक्तित्व वाकई कमाल का था। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो एक खतरनाक कमांडो, बॉक्सिंग चैंपियन, बेहतरीन तैराक और घुड़सवार थे, तो दूसरी तरफ वही इंसान गिटार और माउथ ऑर्गन भी बजाता था और हेमंत कुमार के गाने भी गाता था। उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मिलने का सम्मान भी मिला। इन सबके बीच उनका लक्ष्य शुरू से ही बिल्कुल साफ था, भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होना। ये वो यूनिट है जो आतंकवाद के खिलाफ और बंधक बचाव जैसे सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। तो चलिए अब वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि मेजर मोहित शर्मा आखिर इफ्तिकार भट्ट बने कैसे। ये तैयारी अपने आप में किसी बड़े मिशन से कम नहीं थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। लंबे बाल और दाढ़ी बढ़ाई, कश्मीरी लिबास पहना, वहां की भाषाएं सीखीं और यहां तक कि कुरान की आयतें भी याद कर लीं, ताकि किसी को उन पर जरा भी शक न हो सके। इफ्तिखार मिशन से कामयाबी के साथ लौटने के बाद उन्होंने अपने एक साथी अफसर से ये बात कही थी, जो उनके अटूट इरादे को दिखाती है। इफ्तिखार मिशन की सफलता के कई साल बाद हम उनकी कहानी के अंतिम और सबसे वीर अध्याय पर आते हैं। साल था 2009 और जगह कुपवाड़ा के हाफुड़ा के घने जंगल। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम को खबर मिली कि कुछ आतंकवादी हाफड़ा के जंगलों में छिपे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो आतंकवादियों ने उनकी टीम पर 3 तरफ से घात लगाकर हमला कर दिया। खुद गोली लगने के बावजूद मेजर शर्मा ने अकेले ही 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपनी टीम को कवर फायर दिया ताकि वो सब सुरक्षित हो सकें। जब उनके सीने में गोली लगी तब भी उनके शब्द बस यही थे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये एक छोटा सा घाव है, तुम लोग फायरिंग जारी रखो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका असाधारण साहस था और अपने साथियों के लिए उनकी अटूट जिम्मेदारी थी।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, अपनी टीम को कमांड देते रहे। उन्होंने अपने 2 साथियों की जान बचाई और महज 31 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मेजर मोहित शर्मा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की विरासत हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए देखते हैं कि देश ने उन्हें कैसे याद रखा। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज गाजियाबाद में एक मेट्रो स्टेशन और एक सड़क का नाम उनके नाम पर है और 2021 में उनकी एक भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, जो हमेशा उनकी वीरता की याद दिलाती रहेगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, एक ऐसे हीरो की विरासत को क्या चीज़ परिभाषित करती है जो देश की रक्षा के लिए अपनी पहचान तक मिटाने को तैयार था? ये सवाल मेजर मोहित शर्मा की अनोखी बहादुरी और उनके बलिदान की गहराई को हमेशा जिंदा रखेगा।